यात्रा धीरे धीरे और गहरी और सूक्ष्म होती जा रही। तुम धीरे धीरे अपने स्रोत की ओर और वापस लौट रहे हो। आंतरिक शक्ति का मौलिक अर्थ होता है अपने स्रोत में वापस लौट आना, स्रोत का अनुभव, जहां से पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन प्रवाहित है, गतिमान है, उस स्रोत में स्थित हो जाना, यही है आंतरिक शक्ति का रहस्य। और उस केंद्र में, उस स्रोत में स्थित हो जाने का सबसे आवश्यक उपाय है, या कहें कि अपरिहार्य उपाय है, सजगता, अवेयरनेस। इस शब्द को तुम बहुत सुनते हो, प्रायः न जाने कितनी बार बिना किसी सजगता के सजगता शब्द का उपयोग हम रोज करते हैं। ये क्या है सचमुच में? सजगता के बारे में हम कितना जानते हैं? केवल शब्दों का उपयोग कर लेने से उनके बारे में ज्ञान नहीं हो जाता। आजकल जो सबसे बड़ी दुर्घटना है मनुष्य के साथ, वो यही है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण शब्द का यूं ही उपयोग कर लेना। सजगता भी ऐसी ही घटना है जिसके साथ मनुष्य के मन में ये दुर्घटना घट गई। विचार और ऊर्जा के अनुभव और उसकी समझ के साथ तुम अपने निकट आते हो, अपने जीवन के निर्माण करने वाले बनते हो, और सजगता के अनुभव के साथ तुम स्वयं पर वापस लौट आते हो। तुम स्वयं ही हो जाते हो, तुम अब निर्माण करने वाले ही हो जाते हो। हमारे संबुद्ध मित्र गौतम बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि नदी से ऐसे गुजरो कि तुम्हारे पांव भीगे नहीं। जीवन की नदी से ऐसे गुजरना है कि वो तुम्हें स्पर्श न करे। ये कैसे संभव है? सजगता के माध्यम से। हालांकि कुछ लोगों को ये भी सोच जाता है कि चलो नदी के ऊपर चलने का प्रयोग करें, और तुम्हें कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि लोग ये दावेदारी करते हैं कि मैं नदी के ऊपर चल सकता हूं, और नदी का गुणधर्म ही है कि जब तुम उसके ऊपर आते हो तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। जीवन की जो नदी है इसका भी तो गुणधर्म ऐसा ही है कि तुम्हें लगता है कि मैं जीवन में बड़ा तटस्थ होकर व्यवहार कर लूंगा, लेकिन जैसे ही तुम जीवन के संपर्क में आते हो, जीवन की धारा तुम्हें अपने भीतर खींच लेती। और कब तुम उस धारा में डूब चुके होते हो, कब वो धारा तुम्हें अपने साथ बहा ले गई होती है, तुम्हें इसका कुछ भी ख्याल नहीं रहता। नदी से गुजरना इस प्रकार तभी संभव हो सकता है कि तुम्हें उसका जल स्पर्श न करे जब तुम्हारा रोम रोम परिपूर्ण रूप से चेतन हो, पूरी तरह सजग हो।